अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा या फिर हेयर डल, ड्राई या फ्रिजी हो गए हैं, तो ऑनेस्टली आप अकेला नहीं हो। आजकल ऑलमोस्ट सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है? इतने सारे प्रोडक्ट्स और रेमेडीज अवेलेबल हैं कि समझ ही नहीं आता क्या फॉलो करें और क्या इग्नोर करें। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल हेयर केयर रूटीन बताने वाली हूँ, जो आप घर पर इजीली फॉलो कर सकते हो। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं है और ना ही आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की जरूरत है। बस थोड़ी कंसिस्टेंसी और सही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, हेयर फॉल या हेयर प्रॉब्लम्स का एक ही रीजन नहीं होता। कभी स्ट्रेस होता है, कभी स्कैल्प क्लीन नहीं होता, कभी हम गलत प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और कभी हम अपने हेयर को अननेसेसरी डैमेज देते रहते हैं बिना रियलाइज किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप से, ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग को लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। प्रॉपर ऑयलिंग सिर्फ हेयर को शाइनी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि स्कैल्प को नरिश करने के लिए होती है। आप सिंपल कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो और अगर आप थोड़ा और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो उसमें करी लीव्स ऐड करके ऑयल बना सकते हो। कोकोनट ऑयल को हल्का सा वार्म करो, उसमें करी लीव्स डालकर 5 to 7 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाओ, फिर ठंडा होने दो। इस ऑयल को जब आप स्कैल्प पर जेंटली मैसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर रूट्स को बेटर नरिशमेंट मिलता है। बस एक चीज याद रखो, अग्रेसिवली मैसाज मत करो। जेंटल सर्कुलर मोशन हाई इनफ होता है। आप इस ऑयल को 30 to 60 मिनट्स के लिए लीव कर सकते हो या अगर कन्वीनियंट हो तो ओवरनाइट भी लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ओवरनाइट ऑयलिंग से स्कैल्प हैवी फील करता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन भी परफेक्टली फाइन है। अब बात करते हैं वॉशिंग की, जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। बहुत लोग या तो डेली शैम्पू करते हैं या फिर इतना डिले कर देते हैं कि स्कैल्प पर बिल्डअप हो जाता है। दोनों ही सिचुएशंस प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आइडियली आपको वीक में 2 to 3 बार हेयर वॉश करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्कैल्प टाइप। शैम्पू करते वक्त एक सिंपल रूल फॉलो करो, क्वांटिटी कम रखो और फोकस स्कैल्प पर रखो। लेंथ्स पर ज्यादा रबिंग करने की जरूरत नहीं होती। और प्लीज हॉट वाटर अवॉइड करो। लूकवार्म वाटर बेस्ट होता है क्योंकि ज्यादा गर्म पानी स्कैल्प को ड्राई कर देता है। अब आते हैं हेयर मास्क पर, जो आपके रूटीन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। वीक में 1 या 2 बार आपको हेयर मास्क जरूर यूज करना चाहिए। ये आपके हेयर को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है। घर पर आप बहुत सिंपल मास्क बना सकते हो, जैसे एग मास्क या दही और हनी का मास्क। एग मास्क प्रोटीन के लिए हेल्पफुल होता है और दही प्लस हनी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अगर आपका हेयर ड्राई या फ्रिजी है तो दही वाला मास्क आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हेयर वीक लगते हैं तो एग मास्क ट्राई कर सकते हो। मास्क को अप्लाई करके 15 to 20 मिनट्स के लिए लीव करें और फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। एक इम्पोर्टेंट टिप, एग मास्क यूज कर रहे हो तो हॉट वाटर बिल्कुल मत यूज करना, वरना एग कुक हो सकता है और स्मेल भी इश्यू करेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, स्कैल्प केयर। हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी स्कैल्प बहुत जरूरी है। अगर आपका स्कैल्प क्लीन नहीं है या डैंड्रफ है तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए आप सिंपल रेमेडीज यूज कर सकते हो, जैसे नीम वाटर रिंस या एलोवेरा जेल। नीम वाटर स्कैल्प को क्लीन फील करने में हेल्प करता है और एलोवेरा स्कैल्प को सूथ करता है। ये दोनों ही ऑप्शन सिंपल हैं और इजीली घर पर यूज किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा फोकस डेली हैबिट्स पर भी करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले टाइट हेयर स्टाइल्स अवॉइड करो। कांस्टेंट टेंशन हेयर रूट्स को वीक करता है। हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज कम करो, क्योंकि वो हेयर को ड्राई और डैमेज बना देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी डाइट। हेयर केयर सिर्फ बाहर से नहीं होता, अंदर से भी होता है।
आप जो खाते हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हेयर पर दिखता है। ट्राई करो कि आप बैलेंस डाइट लो, प्रोटीन इंक्लूड करो, फ्रूट्स और वाटर इनटेक मेंटेन रखो। तो ओवरऑल अगर मेन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको 5 चीजें फॉलो करनी हैं: रेगुलर ऑयलिंग, प्रॉपर वॉशिंग, वीकली मास्क, क्लीन स्कैल्प और हेल्दी हैबिट्स। अगर आप ये रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा। हेयर केयर कोई ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन पेशेंस के साथ आप डेफिनेटली डिफरेंस देख सकते हो। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल देसी नुस्खे पसंद आते हैं तो देसी वाइटल्स को फॉलो जरूर करें। यहाँ आपको रियल, इजी और इफेक्टिव टिप्स मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक हेयर प्रॉब्लम पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताओ। रेड हार्ट इमोजी।